तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के गणित पर्चे को प्रश्नावली 4 को क्वेश्चन संख्या 1 से हल करेंगे। चलिए प्रश्नावली 4 को क्वेश्चन संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन संख्या 1 में बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल यानी जोड़। बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल 76,54,327 है। यदि इनमें एक संख्या 26,54,362 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई दो संख्या है, उसको जोड़ करके 76,54,327 आया है। बोले उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे मैं आपको बोलूं कि दो संख्याओं को जोड़कर कितना आया हुआ है 10। कितना 10। उसमें से एक संख्या 8 है। कितना एक संख्या 8 है। तो और दूसरी संख्या कौन है जो जोड़कर 10 आया है? तो आप क्या बोलिएगा कि 2, कि 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। तो ये 2 कैसे आया है? तो चलिए बताते। ये 10 है ना, दो संख्याओं का योगफल हम क्या बोलिए 10 है। उसमें से एक संख्या कितना है 8, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का योगफल में से एक संख्या घटाएंगे तो 10 में से 8 घटेगा तो 2। कितना 2। तो यही क्वेश्चन बोला है कि कोई दो संख्या है, उसको जोड़ करके 76,54,327 आया है। उसमें से एक संख्या दिया हुआ है कितना 26,54,362। दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। दो संख्याओं का योगफल में से एक संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दूसरी संख्या। चलिए घटाते हैं। दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है 2। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल 76,54,327 है। उसमें से एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या कितना दिया हुआ है 26,54,362। दूसरी संख्या पूछ रहा है। दूसरी संख्या बराबर हम क्या बोले कि दो संख्याओं का योगफल में से पहली संख्या घटा देंगे तो लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर दो संख्याओं का योगफल माइनस दो संख्याओं का योगफल माइनस पहली संख्या यानी कि एक संख्या। तो दो संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है 76,54,327। उसमें से घटाना किसको है पहली संख्या को यानी एक संख्या को। तो एक संख्या कितना है 26,54,362। अब जब दो संख्या का जोड़ है उसमें से एक संख्या घटा देंगे और जो बचेगा वो कौन हो जाएगा दूसरी संख्या। तो चलिए इसको घटाते हैं। 76,54,327 में से किसको 26,54,362 घटाएंगे तो 7 में से 2 घटेगा 5, 2 में से 6 नहीं घटेगा 5 चलेगा, 12 में से 6 घटेगा 6, 13 में से 3 घटेगा, एक पैंचा दे दिया इसको। ये 2 बचल है, एक पैंचा देगा तो 12 में से 3 घटेगा 9, 13 में से 4 घटेगा 9, 14 में से 5 घटेगा 9, 15 में से 6 घटेगा 9, 5 में से 2 घटेगा, सॉरी ये 6 बचा हुआ, एक पैंचा दे दिया तो 6 में से 2 घटेगा तो 4। तो दूसरी संख्या कितना आ गया 49,99,965। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि दो संख्या दिया हुआ है जोड़ करके उसमें एक संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या पूछ रहा है
दूसरी संख्या कितना आ गया 49,99,965। अब क्वेश्चन संख्या 2 को देखते हैं। 2 में बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर यानी घटाव, दो संख्याओं का अंतर 1,62,432 है। यदि छोटी संख्या यदि छोटी संख्या 4,52,327 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई दो संख्या है, उसको घटा करके 1,62,432 है, उसमें से एक संख्या यह इतना दिया हुआ है, कितना 4,52,327, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बोला है कि वह बड़ी संख्या कौन सा है जिसमें से ये छोटी संख्या इतना को घटाए तो अंतर कितना आ गया, घट के 1,62,432। तो जब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे। क्या दोनों संख्या को जोड़ देंगे, दो संख्याओं का अंतर है जो और छोटी संख्या है जो, अब दोनों के जोड़ कर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। तो चलिए इसको बनाते, लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ, 1,62,432। छोटी संख्या दिया हुआ है छोटी संख्या कितना दिया हुआ है 4,52,327, 4,52,327। तो बड़ी संख्या बड़ा, बड़ी संख्या बराबर क्या बोले, दो संख्याओं का अंतर, और जोड़ेंगे कौन, छोटी संख्या। लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर प्लस दो संख्याओं का अंतर प्लस छोटी संख्या। छोटी संख्या, तो चलिए दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ, 1,62,432, और छोटी संख्या कितना दिया हुआ है 4,52,327। अब जो जोड़ के आएगा वो कौन हो जाएगा, बड़ी संख्या। तो चलिए दोनों को जोड़ देते हैं। तो बड़ी संख्या कितना आ गया, 6,14,759, कितना 759। क्वेश्चन संख्या 2 बन गया। अब 3 नंबर को देखते हैं, प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन संख्या 3। 3 में बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, फिर वही बात बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर फिर घटाकर कितना 8,47,620, कितना 8,47,620 है। यदि बड़ी संख्या बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है 45,78,262 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा था, 2 नंबर क्वेश्चन में तो जोड़े थे, इसमें छोटी संख्या बोल रहा है, तो दो संख्या का अंतर है उसको किसमें से, बड़ी संख्या में से घटा देंगे तो क्या छोटी संख्या आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। हल में दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ, 8,47,620
अब बड़ी संख्या दिया हुआ है, बड़ी संख्या बराबर कितना, बड़ी संख्या दिया हुआ 45,78,000, 45,78,262। अब छोटी संख्या बोल रहा है तो लिखेंगे छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग यानी कि दो संख्याओं का अंतर प्लस बड़ी संख्या। इसमें क्या पूछ रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है तो बड़ी संख्या इतना, तो छोटी संख्या क्या हो, लिखेंगे छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस बड़ी संख्या माइनस दो संख्याओं का अंतर कितना, दो संख्याओं का अंतर। तो बड़ी संख्या कितना दिया हुआ है 45,78,262 और इसमें से दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है 8,47,620। अब इसको घटाएंगे, जो आएगा वह हो जाएगा छोटी संख्या। चलिए घटाते, दो में से 0 घटेगा 2, 6 में से 2 घटेगा 4, 2 में से 6 नहीं घटेगा 5 देगा, 12 में से 6 घटेगा 6, 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 4 घटेगा 3, 15 में से 8 घटेगा 7, 3। तो छोटी संख्या कितना आ गया 37,30,642। कितना 37,30,642 छोटी संख्या आ गया। तो क्वेश्चन संख्या 3 में छोटी संख्या पूछ रहा था, छोटी संख्या यह आ गया। तो प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन संख्या 3 तक बन गए। अब 4 नंबर को देखते हैं। क्या 4 में बोल रहा है कि किसी देश को 76,54,327 मीट्रिक टन अनाज की जरूरत है, जबकि वह मात्र 58,96,543 मीट्रिक टन अनाज पैदा करता है। उसे कितना अनाज बाहर से मंगाना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी देश के 76,54,327 मीट्रिक टन की जरूरत है, जबकि वह मात्र 58,96,543 मीट्रिक टन अनाज पैदा करते हैं, तो उसे कितना बाहर से मंगाना पड़ेगा। जैसे में हम बोले कि आपको 10 रुपया की जरूरत है, कितना 10 रुपया की, आपके पास अभी 6 रुपया है, तो और कितना बाहर से मंगाना पड़ेगा, यानी कि किसी से लेना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा कि 4 6 4 10। कैसे 10 4 आया, तो जरूरत कितना है 10 रुपया के, आपके पास है कितना 6, तब 10 में से 6 घटाएंगे 4, यानी कि जितना का जरूरत है उसमें से कितना घटा देंगे जो हमारे पास है उसको। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जरूरत कितना का है 76,54,327 मीट्रिक टन, जबकि उसके पास कितना अनाज हुआ है तो 58,96,543। पूछ रहा है बाहर से और कितना मंगाना पड़ेगा, तो जितना जरूरी है वो में से कितना घटा देंगे जो उसके पास पैदा हुआ है उसको, और जो घट के आएगा वो कितना, जितना आएगा वह बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं।
आवश्यक अनाज, आवश्यक माने जरूरत, आवश्यक अनाज कितना का आवश्यक? 76,54,327, जबकि वह कितना पैदा करता है, यानी कि उसके पास अनाज लिखेंगे, पैदा हुआ अनाज, पैदा किया गया अनाज, किया गया अनाज, अनाज कितना पैदा किया? 58,96,543। तब पूछ रहे बाहर से कितना मंगाना पड़े, तो लिखेंगे बाहर से मंगाए गए अनाज, बाहर से मंगाना मंगाने के लिए आवश्यक अनाज, मंगाने के लिए आवश्यक अनाज, आवश्यक अनाज, अनाज बाहर से मंगाने के लिए आवश्यक अनाज, तो हम क्या बोले कि जितना आवश्यक उसमें से उसको घटा देंगे जो उसके पास है, यानी कि पैदा किया है। आवश्यक कितना है? 76,54,327, और उसने पैदा कितना किया? 58,96,543। अब घटा के आएगा जो, वही बाहर से मंगाना पड़ेगा, तो चलिए घटाते हैं। तो बाहर से कितना अनाज मंगाना पड़ेगा? 17,57,784 मेट्रिक टन, मेट्रिक टन, मेट्रिक टन। पूछ रहा था कि बाहर से कितना अनाज मंगाना पड़ेगा, तो हम क्या लिख कि 17,57,784 मैट्रिक टन बाहर से मंगाना पड़ेगा। पहले लिखे कि आवश्यक अनाज माने जरूरत उसको कितना का था? 76,54,327 मैट्रिक टन का। पैदा किया गया अनाज माने कितना उसको पैदा हुआ था? 58,96,543। तब पूछ रहा है कि बाहर से कितना मंगाना पड़ेगा, तो लिखे बाहर से मंगाने के लिए आवश्यक अनाज। अब बाहर से कितना मंगाना है उस वो लिखे, तो हम क्या बोले? आवश्यक है उसमें से जितना है उसके पास उसको घटा दिए, तो उसके पास था कितना? 58,96,543, जबकि जरूरत कितना का है? 76,54,327। उसमें से घटा दिए, कितना आया? 17,57,784 मैट्रिक टन। ये कितना बाहर से मंगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन संख्या 5 नंबर को देखते। 5 में बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 6,32,765 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। बोला है क्वेश्चन की कोई परीक्षा हुआ, उसमें से 6,32,327 बच्चा भाग लिया। उनमें 68,795 ने प्रथम श्रेणी, यानी कि उसमें से 68,795 बच्चा है ना जो प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट से, 1,21,432 ने द्वितीय श्रेणी से यानी कि सेकेंड से, तथा 1,76,372 ने तृतीय श्रेणी यानी कि थर्ड से।
उत्तीर्णता प्राप्त किए, तो उस परीक्षा में कितने परीक्षार्थी फेल हो गए। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एगो परीक्षा हुआ, उसमें से 6,32,765 बच्चा भाग लिया, उसमें से 68,795 बच्चा प्रथम श्रेणी से और 1,21,432 द्वितीय यानी सेकेंड से, और 1,76,372 तृतीय श्रेणी यानी थर्ड से पास हुआ। बोल रहा है कि उस परीक्षा में कितने बच्चा फेल हो गया, तो उसको निकालेंगे कैसे कि जितना पास हुआ फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी को जोड़ करके, अब पूरा विद्यार्थी था उसमें से घटा देंगे तो जो आएगा संख्या वो फेल हो गया। तो लिखेंगे परीक्षा में भाग लिया परीक्षार्थी, परीक्षा में भाग लिया गया परीक्षार्थी बराबर लिया गया परीक्षार्थी बराबर परीक्षार्थी बराबर कितना भाग लिया था, 6,32,765 इतना बच्चा भाग लिया। अब लिखेंगे पास विद्यार्थी यानी कि उत्तीर्णता प्राप्त किया, जो लिखेंगे पास परीक्षार्थी क्या बोले फर्स्ट सेकेंड थर्ड आया, सबको जोड़ देंगे, तो चलिए जोड़ देते हैं। फर्स्ट से 68,795 पास हुआ, 1,21,432 सेकेंड से पास हुआ और 1,76,372 थर्ड से पास हुआ। तब सबको जोड़ देते हैं, जो जोड़ के आएगा वो पूरा बच्चा पास हुआ। तो कितना बच्चा पास हो गया, 3,66,599 इतना बच्चा पास हो गया। अब बोल रहा है कि फेल कितना हुआ, तब जो पास हुआ उसको कुल विद्यार्थी में से घटा देंगे और जो बचेगा वो तो फेल हो जाएगा। तो चलिए इसको घटाते लिखेंगे फेल विद्यार्थी बराबर फेल परीक्षार्थी बराबर परीक्षार्थी बराबर टोटल में से घटा देंगे, तो टोटल कितना परीक्षा में भाग लिया था, 6,32,765। अब पास कितना हुआ, 3,66,599। अब इसको घटा देंगे, जो बचेगा वह फेल हो गया। तो चलिए घटाते हैं, चलिए घटाते हैं। तो कितना फेल हो गया, दो लाख 66,100
66। तो यही पूछ रहा था कितना विद्यार्थी फेल हो गया, तो कितना फेल हो गया? 2,66,166। तो क्वेश्चन संख्या 5 बन गया। अब 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर में बोल रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 22,65,768 है। इनमें कुछ पुरुष, कुछ महिला एवं शेष बच्चे हैं। यदि उनमें 6,78,989 पुरुष और 6,66,108 महिलाएं हैं तो बच्चे की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या पूरा मिला के दिया हुआ है कितना? 22,65,768। उसमें से कुछ पुरुष है, कुछ महिला है और कुछ बच्चा है। तो पुरुष और महिला के संख्या दिया हुआ है कि कितना है, तो बोल रहा है कि बच्चा का संख्या कितना है। तो जितना कुल जनसंख्या में से पुरुष और महिला को जोड़ करके घटा देंगे और जो आएगा जी बच्चा का संख्या आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। लिखेंगे शहर की कुल जनसंख्या, शहर की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या यानी कि पूरा शहर की कितना जनसंख्या? 22,65,768। पुरुष के कितना जनसंख्या है? पुरुष तथा महिला की जनसंख्या दोनों के जोड़ देंगे। पुरुष तथा महिला की जनसंख्या दोनों को जोड़ करके आएगा और हो जाएगा। अब उसको बाद घटा देंगे किसको? दोनों को जोड़ करके कुल जनसंख्या में। अब बचेगा हुआ बच्चा का संख्या हो जाएगा 6,78,989 पुरुष। अब महिला कितना है? 6,66,108 महिला। अब दोनों को जोड़ देते हैं। महिला तथा पुरुष तथा महिला की संख्या कितना हो गया? 13,45,097। तो बच्चा का संख्या पूछ रहा है, तब पुरुष और महिला की संख्या घटा देंगे पूरा में, तो जो बचेगा वह बच्चा का संख्या हो जाएगा। तो लिखेंगे बच्चा की संख्या बराबर बच्चा की संख्या बराबर कुल जनसंख्या में से घटा देंगे पुरुष तथा महिला की जनसंख्या। तो कुल कितना है? 22,65,768। अब पुरुष महिला मिलाकर कितना है? 13,45,097। अब घटा के आएगा जे बच्चा का संख्या हो जाएगा। बच्चा का संख्या कितना आ गया? 9,19,671 बच्चा की संख्या। तो प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन संख्या 6 नंबर तक बन गया। 6 नंबर में बोल रहा था कि एक शहर की जनसंख्या पूरा दिया हुआ था, उसमें कुछ पुरुष और कुछ महिला दिया हुआ था। तो बोल रहा था बच्चा का संख्या क्या होगा। तो पूरा जनसंख्या में से पुरुष और महिला को जोड़ करके घटा दी, जो बच गया वो बच्चा की संख्या हो गया।
प्रश्न वाली 4 के क्वेश्चन संख्या 6 तक बन गया। तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के गणित पर प्रश्न वाली 4 को क्वेश्चन संख्या 7 से हल करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रश्न वाली 4 के क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 6 तक हल कर दिए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न वाली 4 के क्वेश्चन संख्या 7 से हल करेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी शहर के 12,86,965 बच्चों में 8,76,968 बच्चों को टीका दे दिया गया। अब कितने बच्चों को टीका देने के लिए बच गए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी शहर की 12,86,965 बच्चा है, उसमें से 8,76,968 बच्चा को टीका दे दिया गया है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना बच्चा और शेष बच गया, उसको टीका देने के लिए बच गया। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो कुल बच्चा है, उसमें से कुल बच्चा है यानी कि पूरा शहर के बच्चा है, उसमें से जिसको टीका पड़ गया उसको घटा देंगे और जो घट के आएगा वही शेष बच्चा बच जाएगा। तो चलिए इसको घटाते हैं। लिखेंगे शहर का कुल बच्चा यानी कि पूरा बच्चा शहर का कुल बच्चा। शहर का कुल बच्चा कितना है? 12,86,965। अब लिखेंगे कि टीका दे दिया गया बच्चा। टीका दे दिया गया बच्चा। कितना का टीका दे दिया गया है? तो 8,76,968। अब क्वेश्चन बोला है कि शेष कितना बच्चा बच गया, उसको टीका देने के लिए अभी बाकी। तो लिखेंगे शेष बच्चे बराबर शेष बच्चे बराबर पूरा में से घटा देंगे किसको? जितना को टीका दे दिया गया है। चलिए पूरा में से घटाते। पूरा कितना बच्चा है? 12,86,965 965 माइनस कितना को पड़ गया है टीका? 8,76,968। अब जो घट के आएगा वह शेष बच्चा बच जाएगा। चलिए घटाते हैं। 12,86,965 में से 8,76,968 बच्चा। 15 में से 8 घटेगा 7, फिर 15 में से 7 घटेगा 8, ये 18 में से 9 घटेगा 9, 15 में से 6 घटेगा 9, 7 में से 7 घटेगा 0, 12 में से 8 घटेगा 4, यानी कि 4,09,987 बच्चा शेष बच गए। शेष बच गए। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कितना बच्चा बच गए। तो कितना बच्चा बच गया टीका लेने के लिए? तो 4,09,987 बच्चा टीका लेने के लिए बच गए। अब क्वेश्चन संख्या 8 को देखते हैं। 8 में बोल रहा है कि किसी वर्ष किसी कंपनी का कुल खर्च, बोल रहा है कि कोई कंपनी है उसने खर्च किया किसी वर्ष, कुल खर्च बोल रहा है कि 65 लाख, कितना? 65,85,968 रुपया है। उस वर्ष कंपनी का कुल आय 93,00,00
79,879 है, तो उस वर्ष कंपनी का कुल लाभ क्या होगा। बोल रहा है क्वेश्चन कि कोई कंपनी है, उसने खर्च किया कितना, 65,85,968 रुपया। तो उसी वर्ष कंपनी का आय के मतलब महीना आय बोल रहा है कि 93,79,879 रुपया आय हुआ। उस वर्ष कंपनी का कुल लाभ क्या हुआ। कंपनी बोल रहा है कि उसको लाभ हुआ, लेकिन ये बोल रहा है कि कितना लाभ हुआ ये पूछ रहा है। तो चलिए, जितना आय है ना उसमें से कुल खर्च को घटा देंगे। जैसे कुल खर्च को घटाएंगे जो बच जाएगा वह लाभ कंपनी का बच जाएगा। तो लिखेंगे कंपनी का कुल खर्च। कंपनी का कुल खर्च, कंपनी का कुल खर्च कितना है, 65,85,968। आय कितना है, लिखेंगे कंपनी का आय, कंपनी का आय कितना है, 93,79,879 रुपया। तो पूछ रहा है लाभ क्या हुआ, तो लिखेंगे लाभ बराबर पूरा जितना आय है उसमें से खर्च को घटा देंगे। तो आय कितना है, 93,79,879 माइनस खर्च कितना किया था, 65,85,968। अब घटा देंगे, जो घट के आएगा वह लाभ हो जाएगा। चलिए घटाते हैं। तो कंपनी का लाभ कितना हो गया, 27,93,911 रुपया। यही पूछ रहा था कि कंपनी का लाभ कितना हुआ। तो कंपनी का लाभ कितना हो गया, 27,93,911 रुपये। अब क्वेश्चन संख्या 9 नंबर को देखते हैं। 9 नंबर में बोला कि एक कारखाने ने वर्ष 1996 में 46,95,765 टन इस्पात का उत्पादन किया, जबकि वह कंपनी वर्ष 1995 में 38,75,976 टन इस्पात का उत्पादन किया था। तब वर्ष 1995 की तुलना में वर्ष 1996 में कितना अधिक इस्पात उत्पादन है। बोल रहा है कि कोई कंपनी है, क्वेश्चन, उसने 1996 में 46,95,765 टन इस्पात का उत्पादन किया, जबकि उससे पिछला वर्ष कंपनी 1995 में 38,75,976 टन इस्पात का उत्पादन किया था पिछला वर्ष। तो बोल रहा है 1995 की तुलना में, यानी कि जो 1995 में पहले उत्पादन किया था उसकी तुलना में वर्ष 1996 में कितना अधिक इस्पात का उत्पादन किया। 1996 में 1995 से अधिक बना है इस्पात, तो वही पूछ रहा है कि कितना अधिक बना है। तो चलिए, जितना 1996 में इस्पात बना है उसमें से 1995 में जितना इस्पात बना था उसको घटा देंगे, तो जो घट के आएगा वही अधिक हो जाएगा। उन्नीस सौ 96 में उत्पादित इस्पात बराबर 1996 में
उत्पादित इस्पात बराबर कितना? 1996 में इस्पात उत्पादन किया था तो 46,95,765 टन। जबकि 1995 में कितना उत्पादन किया था? लिखेंगे 1995 में उत्पादित इस्पात 38,75,973 टन। तब पूछ रहा है कि 1996 में कितना अधिक इस्पात का उत्पादन हुआ, तो लिखेंगे 1995 से 1996 में उत्पादित अधिक उत्पादित इस्पात बराबर उत्पादित इस्पात बराबर 1996 में 1995 को घटा देंगे, जो बचेगा वह अधिक हो जाएगा। तो 1995 से 1996 में कितना अधिक इस्पात बना, तो लिखेंगे 8,19,789 टन। 8,19,789 टन अधिक इस्पात बना 1996 में 1995 के तुलना में। तो प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन संख्या 9 बन गया। अब 10 नंबर को देखते हैं। 10 में बोल रहा है कि 69,87,654 में कितना जोड़े कि 90 लाख हो जाए। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 69,87,654 में कितना जोड़े कि 90 लाख हो जाए। जैसे कि हम बोले कि 2 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए। हम पूछे कि 2 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो आप क्या बोलिएगा कि 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये 6 आया कैसे? देखिए 8 में से जो जितना पुराने के लिए कह रहा है उसमें से उस संख्या को घटा देंगे जिसमें जितना जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो 2 में हम पूछे थे कि कितना जोड़े, तो चलिए 8 में से 2 घटाए थे कि 6, 8 में से 2 घटाए तो 6। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि 2 में क्या जोड़े कि 8 हो जाए। हम क्या बोले कि जितना हो जाएगा उसमें से जो संख्या दिया हुआ है उसको घटा देंगे। 8 में से 2 घटाए तो 6, तो जब 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन संख्या 10 को बनाना। 90 लाख में से घटा देंगे, किसको? 69,87,654 को। और जो घटा के आएगा उसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा। चलिए घटाते हैं। घटाइए, 10 में से 4 घटेगा 6, 9 में से 5 घटेगा 4, 9 में से 6 घटेगा 3, 9 में से 7 घटेगा 2, 9 में से 8 घटेगा 1, 9 में से 9 घटेगा 0, 8 में से 6 घटेगा 1, सॉरी 8 में से 6 घटेगा 2। कितना जोड़ना होगा? तब 20,12,346 जोड़ेंगे तो कितना 90 लाख हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या
11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 7,98,76,543 में क्या घटाए कि 59,87,000 बच जाए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इतना में क्या घटाए कि उतना हो जाए। जैसे हम बोले कि 8 में क्या घटाए कि 2 हो जाए, 8 में से हम कितना घटाए तो 2 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा कि 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, यानी कि हम कि इस संख्या में से, यानी कि पहले वाला संख्या में से बाद वाला संख्या को घटा देंगे। जब 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो यही पूछ रहा था कि कितना घटाए कि 59,87,000 हो जाएगा। चलिए जो संख्या है उसमें से इसको घटाते हैं। तो जब 7,98,76,543 में किसको 7,38,89,543 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 59,87,000 बच जाएगा। तो प्रश्नावली 4 के क्वेश्चन संख्या 11 तक खत्म हो गया, यानी कि प्रश्नावली 4 पूरा बन गया। अब अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 5 को क्वेश्चन संख्या 1 से देखेंगे।